अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद के एक हाई प्रोफाइल केस के हवाले से बातचीत करेंगे, जो कि एक अंदोनाक वाकया था जहां पर शाहनवाज ने सारा शाहनवाज को डंबल मारकर कत्ल कर दिया। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वो अपने पैसे मांग रही थी और ये लड़का जो था नशई था। ये साबिक एक कौमी असम्बली के मेंबर अयाज अमीर का बेटा था और अयाज अमीर इस वक्त पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टॉप के एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। और उनके बेटे ने अपने फार्म हाउस पर इस लड़की को एक अंदोनाक तरीके से हवानियत के साथ कत्ल कर दिया। इसके हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो इंतहाई खौफनाक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज शाहनवाज जब कोर्ट में पेश हुए तो पुलिस ने एक बार फिर इस्तदा की कि उन्हें मजीद 4 से 5 दिन के जिस्मानी रिमांड की जरूरत है। और उसकी बुनियादी वजह उन्होंने ये बताई कि हमने मजीद कुछ तहकीकात करनी है, हमने मजीद कुछ पूछगछ करनी है। और वो जो मजीद पूछगछ है वो ट्रांजैक्शन के हवाले से है। और पुलिस ने आज बाकायदा इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने यह भी कहा कि ये एक्सटॉर्शन लेता रहा, यानी भत्ताखोरी लेता रहा, यानी लड़की को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेता रहा और अपने नशा पूरा करता रहा। ये नशा ही था और नशा पूरा करने के लिए या दोस्तों के साथ पार्टियां करने के लिए या रंगरैलियां मनाने के लिए बुनियादी तौर पर ये उसे एक्सटॉर्शन की मनी लेता रहा, भत्ताखोरी लेता रहा और ये भत्ता रिसीव करता रहा। कितनी ट्रांजैक्शन इसने रिसीव की हैं उसके बारे में हमने मजीद इसे पूछगछ करनी है। बुनियादी तौर पर आई डोंट नो ये ठीक है या नहीं है, लेकिन मेरी नजर में ये पुलिस की गिमिक्स हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से अगर वो गुज़श्ता तकरीबन 5 से 7 दिनों से आपके पास मौजूद है तो आपके पास एनफ टाइम था कि ये बेसिक चीजों के बारे में आप पूछ लेते। इससे पहले 4 से 5 या 3 दिनों का जो जिस्मानी रिमांड था उस दौरान आपने एटलीस्ट क्या उससे इन्वेस्टिगेशन की कि आप 3 दिनों के बाद आकर फिर ये दरखास्त कर रहे हो कि हमें मजीद 4 से 5 दिन दिए जाएं ताकि हम पूछें कि ट्रांजैक्शन हुई हैं या नहीं हुई। बैंकिंग रिकॉर्ड निकाल लें, आपको सारी चीजें डिजिटली आपके सामने आ जाती हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ऐसे लैक्यूनाज मौजूद हैं जिसका पुलिस भी फायदा उठाती है, जिसका बेनिफिट बहुत सारे मुल्जिमान को मिल जाता है। उसके बाद जो अयाज अमीर साहब हैं उनके वकील पेश हुए और उन्होंने एक बार फिर कोर्ट से इस्तदा की कि अयाज अमीर को जो मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, वो फौरी तौर पर उनके हवाले कर दिया जाए। इस पर कोर्ट ने उस मोबाइल फोन के हवाले से पूछा तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने कहा कि वो मोबाइल फोन हम दे नहीं सकते क्योंकि व्हाट्सएप कॉल्स हुई हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ तस्वीर शेयर की गई हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ वॉइस नोट शेयर किए गए हैं जो कि डिलीट है। तो उसका फॉरेंसिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमें पता चले कि वो जो लास्ट कन्वर्सेशन थी अयाज अमीर और उसके बेटे के बीच में वो क्या कन्वर्सेशन थी, वो कौन सी तस्वीर थी जो सेंड की गई थी, वो कौन से वॉइस नोट थे या मैसेजेस थे जो सेंड किए गए थे और जो डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद पुलिस ने 4 दिनों का जिस्मानी रिमांड मजीद दे दिया गया। मैं खुद थाने में उसे देखकर आया था और हवालात के अंदर वो बिल्कुल चाको चौबंद ठीक ठाक बंदा था। मेरे ख्याल में 3-4 घंटे में अगर एक एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन की जाती, मॉडर्न जो तरीके होते हैं इन्वेस्टिगेशन के वो फॉलो किए जाते तो इतना बड़ा मसला होना नहीं था। पर पुलिस खींच रही है और हमेशा पाकिस्तान में होता है कि पुलिस एक एज दे जाती है जहां पर बहुत सारे एविडेंस को टेम्पर कर दिया जाता है। अब बातें उस खबर की तरफ जो इंतहाई अंदोनाक है। सारा शाहनवाज की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हतमी तौर पर मंजर आम पर आई है उसमें अभी तक ये कहा गया कि सारा शाहनवाज का जो जिस्म था पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। इस कदर शदीद तशद्दुद के निशानात थे कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या हतमी राय नहीं दे सकते कि कौन सी चोट से उसकी मौत हुई है। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, बैकबोन उसकी मुतासिर थी, थोरेसिक लंबर स्पाइन और सर्वाइकल में भी निशानात थे और मुतासिर थी। उसके बाद उसकी हेड इंजरीज बहुत ज्यादा थी, लोअर बॉडी पर मारा गया था, उसकी टांगें जख्मी थी, उसके बाजू हाथों की उंगलियां तोड़ी गई थी। यानी इस कदर कर्बनाक और अंदनाक तरीके से मारा गया था कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि आखिर उसकी जो मौत की वजह बनी वो कौन सी चोट थी, किस तरह से उसकी मौत हुई। एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर सामने आई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि सारा शाहनवाज रेजिस्ट करती रही, वो वापिस खुद को बचाने की कोशिश करती रही। दैट क्लियरली शोज के अगर उसकी बीवी शाहनवाज की जो वालदा हैं, अयाज अमीर की बीवी वहां पर मौजूद थी उस घर में, और मैं चूंकि खुद वहां पर गया हूं उनके फार्म हाउस पर, वहां पर 3-4 मुलाजिम भी मौजूद थे, तो शोर गुल हुआ होगा, रोला पड़ा होगा। उस रोले की आवाज किसी ने क्यों नहीं सुनी या किसी ने जाकर क्यों नहीं बचाया, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सारा शाहनवाज के उंगली और नाखूनों के अंदर से जिल्द के निशानात मिले हैं, या जो जिल्द है किसी भी इंसान की जो स्किन है अब वो मिली है बहुत ज्यादा। और दैट आल्सो शोज कि कितनी ज्यादा डेस्परेट थी, कितनी ज्यादा वो जंग लड़ रही थी अपनी जिंदगी बचाने के लिए और वो नहीं बचा सकी। और आज फिर पुलिस ने 4 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया है और इसके बाद जब पुलिस आएगी तो मजीद हो सकता है इस्तदा कर दे कि हमने सर ये जानना है कि घर के अंदर कमरे कितने थे, उसके लिए हमें मजीद 3 दिनों का जिस्मानी रिमांड दे दें। और उसके बाद शायद पुलिस एक बार फिर आ जाए और आकर कहे घर के अंदर या फार्म हाउस के अंदर फ्लोर कितने थे, वो चीज जानने के लिए मजीद हमें टाइम दे दिया जाए। स्पीडी रिकवरीज होनी चाहिए थी, स्पीडी वे में केस फॉलो होना चाहिए था ताकि ऐसे मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।